बच्चों, सब बच्चों गुड आफ्टरनून। तो क्या बेटा आज क्लास को स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की मैथ के साथ। आपका टॉपिक है क्लास 10th की पहले मैथ है ये आपकी, और आपका टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्मन। ठीक है, तो आज की क्लास में आप देखेंगे सवाल नंबर 8 से 3A के एक्सरसाइज के सवाल। इसके पहले कि इसमें क्लास में 1 से लेकर 7 नंबर तक सवाल हो चुके हैं, तो इस क्लास को अच्छे से देखिए, कॉपी पेन कलम दवात लेकर बैठ जाइए। ठीक है, तो देखिए पहले 1 नंबर के सवाल में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। लिखा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। ठीक है, चौड़ाई से 4 अधिक है। ठीक है, तो एक आयताकार बाग की लंबाई, तो सबसे पहले लिख लो यहाँ पर आयताकार, ठीक है, बाग की लंबाई मानना यक्स, पहले समझो। ठीक है, और आयताकार बाग की चौड़ाई मानना, दोनों मतलब यक्स है। अब पहले समझो 4 अधिक किस में होगा, तो बोला है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है कौन, लंबाई। तो अच्छा किस में अधिक लगाएंगे, जरा हमें गौर करके बताइएगा। लंबाई में, वेरी गुड। लंबाई कहाँ है, यहाँ, तो 4 अधिक कर देंगे क्योंकि चौड़ाई से 4 अधिक है। हो गया, ये बात समझ में आई सबको, पक्की बात। ठीक, वेरी गुड। फिर आगे क्या लिखा है, का अर्ध परिमाप 36 से बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। आपको बाग की विमाएं ज्ञात करनी, लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। तो लंबाई चौड़ाई के पहले हम आपको बता दें, जो आयत होता है, जो बेटा आयत होता है, अगर हम आयत का परिमाप निकालने जा रहे हैं, परिमाप, तो आयत में जो परिमाप होता है वो होता है 2, ये हमने पढ़ाया था आपको, लंबाई प्लस चौड़ाई। ये होता है फार्मूला, कितना होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है। ये हम बताएं कैसे होता है, पता है ना सबको। फिर देखो लंबाई प्लस चौड़ाई हम आपको बहुत डिटेल से पढ़ा चुके हैं। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे क्या, अगर यहीं पे बोल दे अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का मतलब देखो ये आयत का परिमाप हो गया। ठीक है, अगर बोल दे आपसे अर्ध, ठीक है, अर्ध परिमाप आयत का, ये आयत लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, आयत का अर्ध परिमाप। अच्छा अर्ध परिमाप बोल देगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 लगा देंगे आधा, ठीक, इनटू में जो भी लिखा है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फार्मूला हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, नहीं क्या आ जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई आ जाएगा फार्मूला। ठीक है, ये तो आ जाएगा। अब देखो सवाल, अब आते हैं अपने सवाल पे। ये था आपका बवाल, ठीक है, इसको पढ़ा करने दो। ठीक है, अपने सवाल पे तो देखिए सवाल में क्या लिखा हुआ है, तो लिखा है लंबाई चौड़ाई के अर्ध परिमाप आपका 36 है। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई, तो यहाँ पे लिख लेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई। देखो फार्मूला रखेंगे, लंबाई कितनी है, यक्स। ठीक है, ठीक है, लंबाई आपकी x + 4 है, तो x + 4 और प्लस में चौड़ाई x बराबर कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, ये बन के आएगा। ठीक है, क्योंकि बोला गया है यहाँ पे, अगर लिखोगे देखो अर्ध परिमाप, अरे यार लिख लो, अच्छा आयत का अर्ध परिमाप 36 है। ठीक है, तो अर्ध परिमाप का सूत्र ये हो जाएगा। ठीक है, जोड़ दो, x कितना हो जाएगा, 2x, 36 4 उधर जाएगा तो माइनस का, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, 2 से कट करो कितना आ जाएगा बेटा, 16। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। आपको विमाएं बतानी थी, तो विमाएं देखो कैसे बताओगे, तो विमाएं आपके पास है क्या, विमाएं आपके पास है लंबाई है और क्या है, चौड़ाई है। तो लंबाई आपने क्या माना था, x + 4 माना था, चौड़ाई को x माना था। ठीक है, लंबाई में x की वैल्यू कितनी आई, 16, आगे है +4, जोड़ दो कितना आ जाएगा, 20। चौड़ाई की बात कर ले भाई, x में कितना आया है आपके पास, 16, तो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो लंबाई आपकी आ जाएगी 20 और ये चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 16। ठीक है, ये आ जाएगी, और वैल्यू किस में आएगी बेटा, मीटर में, क्योंकि सवाल ने बोला है मीटर में। इस प्रकार से ये सवाल हो जाएगा। ओके, समझ में आया सब बच्चों को, पक्की बात। ओके, फिर से नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल आपका। ओके बेटा, देखते हैं नेक्स्ट है सवाल आपका 9 नंबर सवाल। तो 9 नंबर के सवाल में आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, लिखा एक रैखिक समीकरण। देखो रैखिक समीकरण क्या लिखा है आपके पास, 2x प्लस में 3y माइनस 8 बराबर में 0। आगे लिखा दी गई दो चर में एक
ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि इसमें दिया गया है। ठीक है, यदि पहला प्रतिच्छेद का दिखाए, फिर समांतर का दिखाए, फिर संपाती का दिखाए। ठीक है, आपको एक समीकरण ये दे दिया है। अब आपको पता दो समीकरणों से पता चलता है ना भाई क्या प्रतिच्छेद कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। एक समीकरण अपने मन से लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको प्रूफ करना है, देखो सबसे पहले क्या प्रूफ करना है, तो सबसे पहले आपको निकालना है बेटा प्रतिच्छेद। क्या निकालना है? प्रतिच्छेद निकालना है। ठीक है, प्रतिच्छेद निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, क्या कंडीशन होनी चाहिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। कहाँ नहीं बराबर होना चाहिए, यहाँ पे बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन प्रतिच्छेद के लिए। ठीक है, प्रतिच्छेद के लिए ये चीज बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, समांतर रेखा हो, तो समांतर के लिए देखो क्या होता है, ये हम आपको बता चुके हैं पीछे वाले क्लास में बहुत अच्छे से। समांतर के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2। इस बार कहाँ, यहाँ पर बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है संपाती। तो संपाती के लिए बेटा कहाँ बराबर नहीं होना चाहिए, a1/a2 सब बराबर होने चाहिए। वेरी गुड, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सब बराबर होने चाहिए। ये है आपके लिए संपाती वाला। ठीक है, ये लिखे दे रहे हैं। ठीक है, ये संपाती। ठीक है, तीनों कंडीशन आपको लिख दी जो जो बता रहा था। ओके, अब सवाल को करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो पहला देखो यहाँ पे ये सवाल लिखा हुआ है 2x + 3y ये -8 बराबर 0। ठीक है, अगर हम की तुलना कराते हैं, की तुलना इससे a1x प्लस में b1y प्लस c1 बराबर 0 से कराते हैं, तो यहाँ पर जो a1 आएगा बेटा वो कितना आएगा, 2 आएगा, और b1 कितना आएगा, 3 आएगा, और c1 कितना आ जाएगा भैया, क्या आएगा बताइएगा, -8 आएगा। आएगा? ठीक, अच्छा निकल आया। हमें क्या चाहिए, a2 b2, ये हमको पता करना पड़ेगा है क्या हमारे पास। ठीक है, ये अपने मन से निकाल लेंगे। अगर हम प्रतिच्छेद वाला बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रतिच्छेद की बात कर रहा है आपसे। ठीक है, प्रतिच्छेद की बात कर रहा है, तो प्रतिच्छेद के लिए कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर a1, देखो यहाँ पर a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2, चाहे ये बराबर हो। ठीक है, ठीक है, बराबर हो, ठीक, किसी के भी बराबर। ठीक है, अब देखो निकालते हैं, तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो a1 कितना दिया है, 2 दिया है, ये पता नहीं है छोड़ दो, b1 3 दिया है, ये पता नहीं छोड़ दो, ये -8 दिया है, सिर्फ बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 दिया है, अगर हम 2/3 लिख दें, यहाँ 2 लिख दें, तो क्या बराबर दोनों हो सकते हैं अपने मन से। हमेशा जब भी जहाँ बराबर नहीं करना हो तो ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले ऊपर लिख देना, बराबर नहीं होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने 3 लिखा है, 2 लिखा है, अगर यहाँ पे 5 4 लिख दें तो क्या हो सकता है, तो भी मेथड सही होगा। यहाँ पे हम 5 4 लिख दें तो भी सही है, 8 9 लिख दें तो भी सही है। पर इतना ध्यान रखना कि कट पिट के दोनों बराबर ना हो पाए, कुछ हो लिखो। ठीक है, कुछ भी लिखो, आगे यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। ओके, आगे बढ़े, तो यहाँ पे इस प्रकार से आपने यहाँ पे ध्यान से देखो तो क्या निकाल लिया है, a2 बराबर 3 लिखा है, और b2 बराबर कितना लिखा है, 2 लिखा है, और c2 बराबर -7 लिखा है। ठीक है, अगर हम प्रतिच्छेद का समीकरण देख लें, प्रतिच्छेद का समीकरण, तो क्या हो जाएगा बेटा, फार्मूला क्या होगा इसका, a2x प्लस में b2y प्लस c2 बराबर 0। a2 में कितना माना है 3x, b2 में कितना माना है 2y, c2 में माना है आपने -7 बराबर 0। तो ये इस प्रकार से ये समीकरण आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे अगले सवाल की, तो देखो अगला सवाल क्या है आपके पास, तो अगला सवाल है आपके पास इसी में, देखो अगला बोला समांतर रेखाओं, सेकंड ऑप्शन में क्या है आपके पास, समांतर रेखा। तो देखो समांतर रेखा के लिए क्या होता है, समीकरण देखो आपको क्या दिया है, समीकरण के लिए दिया है आपके पास 2x + 3y - 8 बराबर 0, ये दिया है समीकरण। ठीक है, अब अगर हम की तुलना कराएंगे भाई, की तुलना कराएंगे तो a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर -8 आएगा। ठीक है, निकालना क्या है, समांतर की बात कर रहा आपने यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखोगे समांतर। ठीक है, समांतर के लिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 होना चाहिए, b1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए, c1/c2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो तो यहाँ पे a1 कितना है आपके पास, a1 है 2, बात समझिएगा, ये कितना है आपके पास
3 है, बराबर में नहीं क्या है -8। तो यहाँ पे जो कुछ भी लिख सकते हो, क्या कुछ भी, जैसे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिख लो, इस 8 को यहाँ पे मार दो पूरा, इसको 3 इधर कर दो, बराबर नहीं मिलेंगे हमेशा, ठीक। और यहाँ पे जो इच्छा हो 4 5 6 7 8 9 2 10 बराबर करना है तो एक काम कर लो, इधर से लिखो, ज्यादा आसान पड़ेगा। बराबर करना है ये ऐसे लिख लो तो ये दोनों देखो बराबर हो जाएंगे, पहले कंडीशन, ठीक। इसको बराबर नहीं करना है, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, -12 भी लिख सकते हो, +12, क्योंकि कटेगा तो ये बराबर नहीं आएगा किसी भी कंडीशन से। हाथ नहीं गया तो चक्कुआ नहीं आएगा, 4 3 12, ठीक नहीं आएगा, ठीक है। याद रखना ऐसी संख्या लिखना जो बराबर ना, ऐसा ना हो पता लगे जोश में होश खो बैठो, कोई ऐसी संख्या लिख दो कि पड़ोसी वाले से बगल हो रही हो कटने पिटने के बाद, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा सावधानी से करें, ये तो सावधानी से दुर्घटना बहुत जल्दी घटित होती है, अगर सावधानी हटी तब, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब अगर बात करें बेटा A2 बराबर 2 है और B2 बराबर क्या है 3 है और C2 बराबर कितना है आपके पास -12 है। अगर हम समांतर का समीकरण देख लें, यहाँ पर समांतर रेखा का समीकरण, चलिए बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पर A2x B2y प्लस में C2 बराबर 0, A2 कितना है 2x प्लस 3y प्लस, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा ना, फिर 12 बराबर 0, ये देखो आ गया आपका, ठीक है। चलो अगला क्या कह रहे हैं, अगला संपाती की बात कर रहा है, तो संपाती वैसे निकाल लेंगे आप लोग, निकाल लेंगे पक्का, बताइए तो छोड़ दें आपके लिए, निकाल लेंगे। संपाती में करना क्या रहेगा, सब बराबर करना रहेगा। चलो अच्छा 1 मिनट का देख ही लो, बाकी जो कर ले बहुत अच्छे बच्चे हैं वो करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें साथ में मेरे, चलिए स्टार्ट करें। बाकी जो बच्चे वीडियो से देख रहे हैं वीडियो को रोकें, पहले खुद करें उसके बाद नोट करें, ठीक है। जल्दी से करिए तब तक, ठीक है, जल्दी जल्दी करिए तब तक हम भी इसको फास्ट करके आपके सामने थोड़ा सा समझाते भी चलते हैं, और बाद में वीडियो देख लेना अगर समझ में ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से क्या हो सकता है, क्या करना है आपको, संपाती करना है। यस, संपाती के लिए फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, A1/A2 बराबर में B1/B2 बराबर C1/C2 होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर A1 की जगह क्या रखो 2 रखा, यहाँ पे कुछ भी रखेंगे अभी हम लोग मिलके, ठीक है। यहाँ पे 3 रखा, यहाँ पे क्या है -8, बराबर करने के लिए देखो इसमें देखो ध्यान से, जब आपसे बराबर के लिए कहेगा, क्या कहेगा, जब बराबर के लिए कहेगा तो एक काम करना, कोई संख्या बिना सोचे समझे उनको रख देना, इनका 2 के मल्टीपल को रख देना, ऊपर वाले में 2 से गुणा करा के नीचे रख दो, बराबर ही हमेशा आता है। कैसे 2 से रखेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, और यहाँ पे रखेंगे 3 दूना भाई में 2 से गुणा करा तो 6 आ जाएगा, और 8 में 2 से गुणा कराओ कितना आ जाएगा, -16 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको कट करोगे कैसे आ जाएगा, इसको कट करोगे तो कितना आएगा 1/2 आएगा, इसको कट करोगे तो 1/2 आएगा, इसको भी कट करोगे 1/2 आएगा, माइनस माइनस भी कट हो जाएगा। देखो क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है, बराबर में 1/2 आ रहा है, बराबर में 1/2 आ रहा है। देखो हो रही कंडीशन अप्लाई या नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पर आपने A2 बराबर क्या रखा है 4 रखा है, B2 की बात कर रहे हैं तो 6 रखा है, C2 की बात कर रहे हैं तो -16 लिखा है, ठीक है। अब समान संपाती के लिए समीकरण क्या हो जाएगा, संपाती रेखा का समीकरण A2x B2y C2y बराबर 0, ठीक है। A2 की जगह पर क्या है 4 है, B2 की जगह पर 6y, C2 की जगह पे माइनस का है 16 बराबर 0, बस ये वाला हो जाएगा। देखो ठीक है, ओके है सब बच्चों समझ में। देखो यहाँ पे जब भी बराबर में आप 2 से गुणा करा के नीचे रख देना, और यहाँ पे बराबर में इसका तिरछा उर्छा कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी संख्या लिख सकते हैं इसमें, ये कोई रूल नहीं है लिखने का, जो इच्छा है वो लिखना, बराबर जहाँ पे गए वहाँ बराबर होना चाहिए, जहाँ नहीं गए वहाँ नहीं होना चाहिए। ओके इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इस बार नेक्स्ट सवाल आपका। ओके बेटा देखिए सवाल नंबर आपका है, नेक्स्ट है 3 नंबर सवाल, देखिए क्या लिखा हुआ है। तो 10 नंबर के सवाल में लिखा हुआ है, देखिए लिखा है समीकरणों x, क्या लिखा है पहला समीकरण दिया आपके पास x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और लिखा है 3x ये दिया है, लिखा है ग्राफ खींचिए, ग्राफ बनाना जैसे अभी पीछे की क्लास में ग्राफ बनाया है वैसे ही बनाना है, ठीक है। ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने बेटा हमारे अक्षर बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार
पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, बहुत इजी है, घबराना नहीं है और सवाल पे करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप बिंदु निकाल लो ग्राफ के लिए। देखो एक चीज हम आपको पहले ही बता दें, सवाल करने के पहले ही, जैसे यहाँ पर x लिखा होता है, यहाँ पर y लिखा होता है, हम x बराबर 0 मानते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 0 ही मानो, हो सकता है बुक में 0 ना करके 1 2 3 मान ले, 4 कहीं पर कुछ भी माना जा सकता है। कहने का मतलब इतना होता है कि एक बार x की जगह पे कुछ भी मान के हम y का मान ले आएंगे और फिर वही y जो मानेंगे वही मान के एक बार हम x का मान ले आएंगे। ठीक है, तो हम लोग 0 रखेंगे क्योंकि 0 अच्छा इसलिए होता है क्योंकि गुणा कराएंगे 0 हो जाता है। ठीक है, हम लोग 0 से सवाल करेंगे। ठीक है, कोई ये नहीं सोचेगा कि आंसर में यहाँ पे 0 नहीं 1 आ रहा है। तो पहले बता दे रहे हैं कि 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, जहाँ तक इच्छा हो वहाँ तक रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, जरा मैं बताना। तो x 0 माइनस y प्लस का 1 बराबर 0, तो यहाँ पे y बराबर क्या आ जाएगा 1। आया समझ में? ठीक है, अब अगर हम y 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x हमारा -1 आ जाएगा। समझे कैसे आया, पता चला? ठीक, वेरी गुड। अगला क्या है आपके पास समीकरण? अगला लिखा हुआ है, कहाँ गया, 3x, क्या लिखा है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ठीक, ये आपका लिखा है। अब इसमें भी हम लोग निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, तो ध्यान से x y, इस बार क्या करेंगे, x की जगह पे 0 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस में आगे 2y मिलेगा, माइनस का 12 बराबर 0, तो 2y बराबर 12 हो जाएगा प्लस का, कट पिट करके कितना ले आएंगे, 6 ले आएंगे। ठीक है, तो जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y का मान 6 आ गया। ठीक है, अब इस बार y का मान 0 रखेंगे तो x की देखो वैल्यू क्या आएगी, तो आपके पास 3x जिंदा रहेगा, आपके पास 2y खत्म हो जाएगा, -12 बराबर 0। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आ जाएगा 3x बराबर 12, 3 चौकू 12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। अगर बिंदु निकालेंगे तो इसके क्या निकल आएंगे, 0, 1 -1, 0, इसके क्या निकल आएंगे, 0, 6 और 4, ये निकल के आएंगे। ठीक है, अब आपको एक ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ये लीजिए आपका एक बन गया ग्राफ। ठीक है, ये क्या है, x अक्ष, y अक्ष, x डैश अक्ष, y डैश अक्ष, पता है ना आपको। सबसे बड़ी संख्या है आपके पास वो है 6। कितनी है, 6। 6 की तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2, जहाँ तक ले जा सको वहाँ तक ले जाओ, लेकिन हमें 6 तक जरूरत है तो 7 के आसपास तक ले जाएंगे। ठीक है, और इधर की संख्या सारी, इन दो रेखाओं की संख्या क्या होती है, माइनस की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और ये 7। सेम कंडीशन इधर अप्लाइंगे भैया, अप्लाई करेंगे, देख लो अप्लाइयों, -3 -4 और -5 -6 -7, ये आ जाएगा। इस प्रकार से बना लेंगे। पहला बिंदु क्या है आपके पास, 0, 1, तो 0, 1 की बात कर रहा है तो 0 x है, y पे 1 यहाँ पे है, तो पहला बिंदु यहाँ मिल जाएगा 0, 1। ठीक है, आगे वाला कहाँ पे मिलेगा, आगे वाला -1, 0, तो -1 कहाँ रहेगा बेटा, यहाँ रहेगा, और 0 यहाँ, तो -1, यहाँ पे लिख देते हैं, -1, 0। ठीक है, अब इन दोनों रेखाओं को मिला दो। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को इस रेखा से मिला दो, मतलब ठीक है, ऐसे मिला दो, मिल गया। ठीक, आगे क्या हुआ, 0, 6, ये x पे 0, तो x पे 0, y पर कितना है 6, प्लस का कितना है, प्लस का, तो y कहाँ है 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, 6। बात को समझे। ठीक, आगे क्या आपके पास 4, 0, 4 x पर है। ठीक, और 0 यहाँ पर 4, 0। ठीक है, तो ये वाला बिंदु है ना यहाँ पर, तो इस बिंदु को ऐसे कहाँ मिलाएंगे, ये वाला बिंदु यहाँ पर भी होगा, इस बिंदु को ऐसे मिला देंगे। ठीक, इस प्रकार से आपका मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या कहा है, लकीर का नाम देना चाहो दे सकते हो। ये वाला क्या है आपके पास, x - y प्लस 1 बराबर 0। ये वाली कौन सी लकीर है बेटा आपके पास, इसकी बात कर लें, हाँ, 3x प्लस में 2y माइनस का 12 बराबर 0, ये है। ठीक है, अब देखो आगे सवाल कहा क्या है आपसे, बोला है जो x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों
के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, अब देखो पटल को छायांकित करना है तो किस पे, जो x अक्ष से बना है, तो x अक्ष से जो बना है उसको कैसे हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला है भाई पोर्शन, ठीक है, यही तो x अक्ष पे बना है, इसको आपको छायांकित कर देना है पहले नंबर पे। ठीक, इसको कर देना है इस प्रकार से बेहतरीन तरीके से छायांकित। ठीक है, और उसके बाद इस देखना भी, देखो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ध्यान से देखना। देखो आपको जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो साहब, यहाँ पे आपके पास ये निकला है, ये निकला है, ये छायांकित किया है, इस बिंदु को निकालना है। ठीक है, इस बिंदु को निकालने का मेथड आप 7 में बहुत, जो 7 एक्सरसाइज है बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, पर यहाँ त्रिभुज वाला मेथड है तो वहाँ पे देखो क्या हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये लकीर 2 पर है, बिंदु पे मिल रहा है, और कहाँ पे मिल रहा है, ये वाला 3 पे मिल रहा है। लिखने का तरीका क्या होता है, x, y, तो x पे कितना है 2, y पे कितना है 3, तो ये कौन सा बिंदु हो जाएगा 2, 3। ठीक है, अगर इसके निर्देशांक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा आपका निर्देशांक। तो सबसे पहले देखो, जो त्रिभुज को बना रहे हैं उनके निर्देशांक आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बिंदु बना रहा है ना, क्या है -1, 0, यहाँ से कुन्ना से पकड़ो, इस कुन्ना पे पहुंचे मतलब, तो क्या हो जाएगा 2, 3 हो जाएगा, कॉमा। ठीक है, और कौन सा है अगला, कौन सा बताइए, अगला इधर से आ जाओ तो 4, 0। ठीक है, ये 3 निर्देशांक निकलेंगे। ओके, समझ में आया। ठीक है, अगर हम आपसे ये कहें कि जो 11 नंबर सवाल है सेम ऐसे है तो क्या बता सकते हैं। और देखो इसमें साथ में त्रिभुज का क्षेत्रफल का है ज्ञात करने के लिए, 11 वाले में फार्मूला लगा देंगे आ जाएगा। चलिए चेक कर लीजिए, बता देते हैं, इसे नोट कर लीजिए आप लोग पहले। ओके बेटा, देखिए नेक्स्ट सवाल है आपका 11 नंबर सवाल। देखिए क्या लिखा हुआ है, तो 11 नंबर भी सेम है देखो। ठीक है, तो आपके पास क्या है समीकरण बताइए, 2x में प्लस में क्या है y बराबर में 4, तो यहाँ पर भी आप निकाल लेंगे बिंदु से। ठीक है, निकाल लेंगे ना, यहाँ पर x या y लिखना है। जब x 0 होगा तो y का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। जब y 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, ये करना तो सीख गए होंगे ना आप तो। ठीक है, पीछे आदर्श जी बोर्ड पे देखिए, मन लगे तो पढ़िए, नहीं मन लगे तो नहीं, फिर भी पढ़िए, पढ़ना पड़ेगा ही आपको। क्लास बाहर वाला ऑप्शन ही नहीं भाई, पढ़ना ही है आपको, कोई ऑप्शन नहीं। घर वाले फीस दे रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ा नहीं है क्लास बाहर जाओगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको दंडित किया जाएगा, बड़े से डंडा उठाया जाएगा, आपको पीटा जाएगा, फिर पढ़ना पड़ेगा। ठीक, इसलिए बिना दंडित किए पढ़ो वो ज्यादा सही है। ठीक है, आगे लिखा है आपके पास 2x और क्या लिखा है -y बराबर 4, ये लिखा है। ठीक है, इससे निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे x है, यहाँ पर y है, जब ये 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा -4। ठीक है, उसके बाद जब y 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, ओके है समझ में। तो यहाँ पे जो बिंदु आ जाएगी, किसी को डाउट हो तो पूछ सकती रहा है, पूछने में हिचकिचाए नहीं। ठीक है, विष की गोली खाएं। ठीक है, ये हो गया। नहीं, प्रचार प्रसार विषय कुछ नहीं है भाई, लेकिन अब विराट कोहली ने जो विक्स के लिए 14-15 करोड़ रुपए मिलेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, तो ये है आपके लिए, देखो देखो पहले यहाँ देखो x, ये यहाँ पर x डैश, यहाँ पर y, यहाँ पर y डैश। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या क्या आपके पास 4। ठीक है, 4 नंबर लिख लेते हैं यहाँ पर, तो 1, 2, 3, 4, 5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1, 2, 3, 4, ये 5, इधर भी 1, 2, 3, 4 और ये 5, यहाँ पर 1, ठीक है, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, आपका ये आ जाएगा। ओके, आप देखो ध्यान से 0,4। ठीक है, 0,4 के लिए क्या करेंगे, 0 x अक्ष पर और 4 कहाँ आ जाएगा y पर, यहाँ पर 0,4 आ जाएगा। ठीक है, ओके है समझ में। आगे 2,0, तो 2 कहाँ पर आएगा आपका, ये 2 आएगा यहाँ पर। ठीक है, और 0 y पर। ठीक है, क्या हो जाएगा 2,0 है समझ में।
आगे बढ़े, अब इन दोनों को मिला दो आराम से, ठीक है, पहले मिला दो ऐसे, भाई मिल जाना, ठीक है। गलत कहाँ से हो गया, ये देखो मिल गया, कहाँ से अड़ी, अरे अरे उतरते समय थोड़ा ढलान पड़ गया जाता है, ठीक है, बाकी टेढ़ी नहीं है, ढलान है। इसके बाद 0,-4, ठीक है, तो 0 x पर है, -4 y पर है, तो यहाँ पर आएगा ना, ठीक है, 0,-4 माइनस भाई बिंदु बना लो। अगला क्या है 2,0, तो 2,0 यहीं पर आ रहा है फिर से, ठीक है। अब यहाँ से इस लाइन को ऐसे मिलाएंगे हाईवे बनाते हुए, ये देखो, ठीक, इस प्रकार से आपकी लाइन बन जाएगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो कहा क्या है, सवाल ने क्या कहा, पहले उसको देखो, भूचाल आता रहेगा। अब देखा इन रेखाओं को y अक्ष से बनने वाले त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक लिखिए। y अक्ष से, पहले कहा था x अक्ष से, अब की बार कहा है y अक्ष से, तो x अक्ष की बात थी तो ये था, y अक्ष हमारा ये है, तो यहाँ पे त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो ये आपके पास बनना है, ये बनना है, नहीं बनना है, इसी जो ये बनना है बेटा, इसका ही आपको बताना है निर्देशांक। अगर इस त्रिभुज के निर्देशांक बताओगे ऊपर लिख दें यहाँ पर, ये सर, तो यहाँ पे लिख देना है निर्देशांक। अच्छा बताओ क्या हो जाएंगे, बताइए। तो सबसे पहले आपने देखा इधर से आएंगे 0,4, ठीक है, और उसके बाद एक ये बिंदु मिल रहा है, क्या है 2,0, 2,0, एक ये मिल रहा है, ये क्या है 0,-4, ये निर्देशांक निकल आएंगे। ओके, आया समझ में, ठीक। अब एक और लाइन आगे मेंशन की गई, वो ये की गई है कि साथ ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल नाम देना चाहो तो दे सकते हो बेटा, इसका नाम दे दो यहाँ पर A, B और C, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, फार्मूला होता है 1/2 लंबाई, ठीक है, प्लस चौड़ाई इंटू कर दो, हाँ भाई इसमें इंटू होगा, आज में परिमाप थोड़ी निकाल लो, ये हो जाएगा 1/2 लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, नहीं चौड़ाई नहीं भाई, ऊंचाई, ऊंचाई जिसको हम लोग लंब बोलते हैं, ठीक है। अरे यही वाला फार्मूला होता है, ठीक है, ठीक है, आधार इंटू लंब, त्रिभुज से आधार इंटू लंब वाला, ठीक है। यहाँ पे आधार इंटू लंब कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, आधार इंटू लंब भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, या ये जो लिखा था वो भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन लंबाई नहीं, यहाँ पे आधार को ज्यादा अच्छा लगता है आधार इंटू लंब, ठीक है, ठीक, ये अच्छा लगता है थोड़ा, त्रिभुज त्रिकोणमिति से ज्यादा जुड़े हुए हैं, इसको ज्यादा लोगों ने पढ़ा है ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, आधार कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, अगर लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखो ध्यान से 4 पॉइंट यहाँ पर है, 4 पॉइंट यहाँ है, तो 4 से कितना हो जाएगा 8 माइनस का, और लंब कितना हो जाएगा, यहाँ पर लंबाई कितनी हो जाएगी 2 पॉइंट पर आ रही है, 2 पर, ठीक है, गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इंटू 16, कट पिट कर देंगे 8, यानी आपका कितना आ जाएगा 8, और इसका मात्रा क्या होता है वर्ग, हमेशा याद रखना, ठीक है, वर्ग इकाई, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ओके, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं आपका बेटा नेक्स्ट सवाल। ओके बेटे, देखते हैं सवाल नंबर आपका 12। देखिए सवाल नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है, तो 12 नंबर के सवाल के पहले हम कुछ और चीजें आपको बता दें, ठीक है। 12 के पहले थोड़ा और देखिएगा, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता तो एक साथ बता देता, पर एक साथ नहीं बताया, एक साथ बता देते तो घबरा जाते, ठीक है, ठीक है, तो घबराना नहीं है, इसलिए फिर से लिख रहे हैं, इसी में बताना है जो अभी हमने बताया था, ठीक है। ये जो समीकरण लिखा है इसको ध्यान से देखिए, हम आपसे पूछेंगे ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। एक ये कंडीशन होती थी, एक कंडीशन हमने ये पढ़ाई थी आपको, यहाँ बराबर नहीं होगा, ठीक है, यही पढ़ाया है अभी तक, और एक पढ़ाया ये कंडीशन आपको ये वाली, कोई बुक नहीं बोलेगा, तो बता सकते हो भाई, देखो देखो ध्यान देखो, ये 3 कंडीशन पढ़ाई है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, समांतर, ठीक है, अभी तक पढ़ा। संगत और असंगत की बात करें तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, ठीक, असंगत किसमें होता है, समांतर में, ठीक, हाँ हो सकता है, ठीक। अब एक नया रूल देख लो इसमें, ठीक है। नए रूल
की अगर हम बात कर लें, अगर समान होगा यानी सब में बराबर होगा तो हम कहेंगे समीकरण के अनेक हल है। क्या कहेंगे इसमें? समीकरण के अनेक हल है। अनेक हल अगर यहाँ पे बराबर नहीं होगा इस वाले कंडीशन में, ठीक है, तो आप कहोगे समीकरण के तृतीयक हल है, ठीक है। और इसमें यहाँ नहीं होगा तो समीकरण के कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। देखिए तीन चीजें याद रखिएगा, ठीक है। इसकी बात करेगा तो द्वितीयक हल ये हो जाएगा, ठीक है। कोई हल नहीं होगा, लास्ट वाले में बराबर वाले में क्या होगा आपके पास? अनेक हल होंगे, ठीक है, अनेक हल, ठीक। हाँ द्वितीयक लिखा है, द्वितीयक। आप देखो ध्यान से देखो सवाल आपका क्या लिखा है, लिखा है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है तो नीचे का फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। बोला ना कोई हल नहीं है, यही वाला। और आगे समीकरण आपको दिया, पहले दिए हैं 3x और प्लस y और प्लस का नहीं बराबर में 1 दिए हैं, ठीक है। ये दिए की तुलना करा देंगे। क्या करा देंगे? की तुलना। किसे कराएंगे? a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से a1 हो जाएगा 3, b1 हो जाएगा बताइए 1, c1 कितना हो जाएगा? -1, ठीक है। अच्छा आगे आपके पास दूसरा समीकरण क्या लिखा है? वो लिखा है, देखो ध्यान से बुक में लिखना, 2k - 1x, ठीक है, और प्लस में k - 1 y और बराबर में 2k + 1, ये आपके पास लिखा है, ठीक है, ओके। अब की तुलना करा देंगे, की तुलना a2, पहले ध्यान से बोर्ड पे देखिए, पहले सब लोग बोर्ड पे देखिए, ठीक है। अपने कार्य बंद कर दीजिए क्योंकि इतने अच्छे नहीं हो कि कार्य करते हुए कार्य कर लो, ठीक है, सवाल में दम है। अब देखो की तुलना करा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? a2 बराबर 2k1, ठीक है, b2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर? b2 बराबर k - 1 और यहाँ पर c2 बराबर क्या हो जाएगा? ये देखो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। अब देखो सवाल ने बोला द्वितीयक हल नहीं है, द्वितीयक हल में ये वाला फार्मूला रखेंगे, ठीक है, सॉरी द्वितीयक हल नहीं, द्वितीयक हल में ये रखेंगे, लेकिन यहाँ पे बोला कोई हल नहीं है तो ये वाला रखेंगे, ठीक है। और जहाँ बोलेगा अनेक हल के लिए ये रखेंगे, ठीक है। तो द्वितीयक क्या कौन सा नहीं, समीकरण के कोई हल नहीं है, इसके लिए कौन सा फार्मूला रखेंगे? यहाँ पे लिख देना बेटा, समीकरण के कोई हल नहीं, फार्मूला आपका ये हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर? a1/a2 बराबर a1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है। अब a1 में कितना लिखा है? 3 लिखा है। a2 में कितना लिखा है? 2k - 1, b1 में कितना लिखा है? 1, b2 में कितना लिखा है? k - 1। अब ये देखो बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ बोला गया है, ठीक है, यहाँ लिख दो कि बराबर नहीं है, ठीक है। और क्या लिखा है? माइनस का 1, नीचे माइनस का 2k + 1 लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको k का मान ज्ञात करना है। बराबर कहाँ पर है? ये दोनों आपस में बराबर, ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो बराबर वाले को हम ले लेंगे, इसको ले लेंगे बराबर वाले को। बराबर में क्या है आपके पास? 3k 2k - 1। जब भी किसी का मान निकालना होगा तो बराबर वाले समीकरण को लेंगे, ठीक है। अब 3 गुणा करा लो, इसको गुणा कराओगे कितना आ जाएगा? नहीं k नहीं है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जरूर k नहीं है, ठीक है। गुणा कराएंगे 3k और माइनस का 3, इसका गुणा कराएंगे 2k - का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो k को पास में कर लो तो 3k इधर आएगा माइनस का 2k बराबर -1 और 3 उधर जाएगा तो प्लस का, ओके। तो यहाँ पर 3k में से 2k जाएगा भैया, 1k बच जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा? 2, तो k का मान कितना आ जाएगा आपका? 2, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये सवाल हो जाएगा 2 में, ठीक है, ओके। इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल आपका। ओके बेटा देखते हैं सवाल नंबर आपका है 13। देखिए 13 नंबर सवाल में क्या लिखा है? लिखा है a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। अनेक हल के लिए क्या होता है? बराबर वाला, इक्वल वाला, ठीक है। आपको बताना है पहला समीकरण आपको क्या दिया है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, बोर्ड पे देखिए, 2x
प्लस में 3y बराबर 7 की तुलना कराएंगे, जैसे अभी हमने इसे वाला सवाल किया था। क्या हो जाएगा, a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर माइनस का 7। दूसरा समीकरण देखो क्या आपके पास लिखा है, वो लिखा है आपके पास a माइनस का bx और प्लस में a प्लस वाई ब्रैकेट में बाहर है y और बराबर में 3a प्लस b माइनस 2। ये सवाल लिखा है, ठीक है। इसकी भी तुलना करा लेंगे हम लोग, क्या करा लेंगे, इसकी भी तुलना करा लेंगे, ठीक है। की तुलना, अच्छा की तुलना कराएंगे, समीकरण लिख लेना आप लोग, ठीक है। जैसे आगे तो यहाँ पर a2 बराबर क्या निकलेगा बेटा, a माइनस b, ठीक है। और अगर हम b2 की बात कर ले तो कितना निकलेगा, a प्लस b। अगर c2 की बात कर ले तो कितना निकलेगा, माइनस बाहर ले लेना, 3a प्लस b माइनस 2। ठीक, ये इधर लाके निकालोगे ना, ठीक है। ये चीज समझ रहे होगे आप लोग, ठीक है। अब बोला अनेक हल वाला ना, तो अनेक हल के लिए समीकरण यहाँ पे लिखना है आपको, समीकरण के अपरिमित अनेक हल, ठीक है। और यहाँ पे a और b के दोनों के मान निकालने हैं, ठीक है। बहुत ध्यान रखते, हाँ ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बेटा a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ठीक है। खुशबू जी बिल्कुल आगे देखिए, पढ़ते समय थोड़ा अच्छे से पढ़ लिया करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a1 में कितना है आपके पास 2, a2 में कितना है आपके पास a माइनस b बराबर b1 कितना है आपके पास 3, सॉरी, और b2 कितना है आपके पास a प्लस b बराबर, ये कितना लिखा है माइनस 7, यहाँ पे माइनस 3 a प्लस b माइनस 2, ये आपके पास देखो लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको a और b के मान निकालने हैं, ठीक है। तो इन दोनों से पहले बराबर कर लो, ठीक है। अगर इन दोनों को बराबर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इन दोनों को कर ले लेते हैं क्योंकि बराबर है। a माइनस b बराबर में 3 a प्लस b, गुणा कराओ तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस का 3b, ठीक है। a वालों को पास में, b को पास में कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2a माइनस का 3, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, बराबर माइनस का 3b माइनस का 2b, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का a बराबर में माइनस का 5b, माइनस माइनस कर जाएगा, a बराबर क्या बचेगा 5b, a का मान 5b आया। अब बोला a और b के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे a और b का मान आया नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं, समीकरण एक इसको लिख देते हैं, आगे इन दोनों का कंपेयर करा लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का कंपेयर कराएंगे तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3a प्लस b बराबर माइनस 7 माइनस 3a प्लस b माइनस का 2, ठीक है। ये हो जाएगा, माइनस से माइनस पहले कट जाएगा, 7 से इधर गुणा, 3 से इधर गुणा, ठीक है। 7a हो जाएगा यहाँ पर, प्लस में 7b हो जाएगा बराबर 3 9a हो जाएगा, और यहाँ पर 3b हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा। a वालों को पास में तो 7a, 9 इधर आएगा 9a, और कुछ ऐसा है नहीं हमारे पास, ठीक है, बराबर में b वालों को उधर तो 3b है, माइनस का 7b माइनस का 6, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 2a, यहाँ पे बचेगा माइनस का 4b, ठीक है, माइनस का 6, माइनस को कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो 4b और प्लस का 6, माइनस माइनस कर जाएगा तो 2a बराबर 4b प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ पे a का मान उठा के यहाँ पे रख दो, ठीक है। इसे यहाँ अगर a का मान उठा के रख दोगे तो b भी बचेगा, नहीं b का मान निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे समीकरण, ठीक है, 1 का मान रखने पर, यहाँ पे रख दो a की जगह ना, तो यहाँ पे हो जाएगा a की जगह हो जाएगा 5b बराबर में 4b और प्लस का 6, 5 दूना 10b, और ये 4b इधर आएगा तो माइनस का, ठीक है, बराबर में 6, कितना बचेगा यहाँ पर बेटा 6b, ठीक है। कितना बचेगा 6b बराबर 6, 6 से 6 कट जाएगा, b बराबर कितना आ जाएगा आपका, b बराबर आपका 1 आ जाएगा, नहीं b का मान क्या आ गया 1 आ गया। a का मान निकालना है तो यहाँ पे लिख सकते हो b बराबर 1 का मान किसमें रख देंगे, समीकरण 1 में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना का मान समीकरण 1 में
रखने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 5, b की जगह पे 1, ठीक है। तो a बराबर कितना आ जाएगा 5, तो a का मान 5 आ गया, b का मान 1 आ गया, ठीक है। तो ओके, इस सवाल के साथ आपकी एक्सरसाइज हो गई है समाप्त। मिलेंगे कल की एक्सरसाइज में नए एक्सरसाइज यानी 3B के साथ, ठीक है। तो सभी बच्चे अच्छे से इसकी पढ़ाई कर लेंगे, और जो बच्चे पहली बार क्लास देख रहे हैं वो इसकी पूरी क्लास देख लेंगे, सेकंड क्लास है फर्स्ट जरूर देख लेंगे, ठीक है। तो आपको दो चर रैखिक वाले समीकरण बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ओके बेटा, सब बच्चों से आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में इसके आगे के सवालों के साथ। तो आज के लिए इतना है और जय जय हिंद।